हाँ प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। सेम वही पेपर है। देखिए क्वेश्चन नंबर, समान ज्ञान, आपका समान ज्ञान, जीके, गणित, रीजनिंग, हिंदी, इस सम टॉपिक से रहेगा और 150 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से पहला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सली विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है उसका नाम क्या है? ब्लैक पैथर, बी ग्रेट आउट, सी कोबरा और डी वाइट टाइगर। इसमें से कौन है बताना है। आपको 10 सेकंड है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। अगर पहला क्वेश्चन नंबर 1 का क्या, ए सही है, ब्लैक पैथर, ठीक ना। ये क्या चीज़ है? ये एक नक्सली विरोधी युद्ध बल है, ठीक ना। नक्सली विरोधी है, युद्ध बल है, जो आंध्र प्रदेश की क्या है, आंध्र प्रदेश की चर्चित ग्रेट हाउस की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी क्या होता है, पुलिस प्रशिक्षण कमांडो फोर्स होगी। छत्तीसगढ़ के तर्ज पर ही इसको बनाया जा रहा है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ को बनाया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, इसको आपको बताना है। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, ए 1970, बी 1972, सी 1974 और डी 1976। किस वर्ष किए गए थे? ए बी सी 4 ऑप्शन है, यानी 1971 में, नहीं सॉरी 1972 में, ठीक ना। बी सही है, 1972। देखिए ये शिमला समझौता कब हुआ था? जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। कब युद्ध हुआ था? 1971 में, वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो उसके बाद दोनों देशों की, ठीक ना, दोनों देशों की ओर से रिश्ता को मजबूत, उसमें रिश्ता को सुधार करने के लिए क्या हुआ था, 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक संधि हुई थी, ठीक ना। उस संधि के नाम पर क्या होगा, शिमला समझौता नाम दिया गया है। तो कब हुआ था? 1972 में। और युद्ध कब हुआ था? 1971 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया है कि 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है। किस शहर में? पटना, भोपाल, जयपुर, लखनऊ। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है आपको, कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही है, लखनऊ, ठीक ना। ये क्या है? नडाल क्या है? ये देखिए, ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक ना। वर्ष 2018 में नडाल को क्या कहते हैं? नडाल को कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये 2018 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में क्या हुआ था, इसका जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया था, ठीक ना। यह दक्षिण पूर्व एशिया में इस प्रकार का प्रथम केंद्र है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यानी इसका डी सही होगा, तीसरा का डी। चौथा देखिए क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड किस देश से संबंधित है। पहला है, किस देश से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, ए बी सी। इसमें से है पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा फ्रांस और डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन है? यानी क्वेश्चन नंबर फ्रांस, ये किससे संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हो कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। यानी थक्का, रक्त का थक्का जमता है। कब जमता है? जैसे ब्लड, जैसे हाथ कट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, तो उसमें क्या होता है, थक्का जमने जाता है। थक्का जम जाता है तो ब्लड बहना रुक जाता है, ठीक ना, उसके कारण। तो वही पूछ रहा है किसके कारण। तो इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? A B C D 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको कौन सही है बताना है, ठीक ना। यानी इसमें क्या कहते हैं, इसमें डी सही है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ये थ्रोम्बोसाइट्स जो है आपका क्या होता है, इसको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ठीक ना, प्लेटलेट्स। केवल किस में होता है, केवल प्लेटलेट्स किस में होता है? प्लेटलेट्स जो होता है केवल स्तनी, जो स्तनधारी हैं उसमें होता है, ठीक ना। जैसे मनुष्य हुआ, कि रुधिर में पाई जाने वाली क्या है, एक विशेष प्रकार की कोशिका है। ये गोल अंडाकार प्लेट के आकार की होती है, ठीक ना, तथा इसका केंद्र क्या होता है, ये केंद्र विहीन होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं केंद्र विहीन होती हैं, इसमें केंद्र नहीं होता है, ठीक ना। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य थक्का जमने में सहायता करना। इसका मुख्य कार्य थक्का जमने में सहायता करना, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए हम लोग एक क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक ना, लेकिन इसके साथ साथ हम 4-5 क्वेश्चन और तैयारी हो रही है उसकी, 4-5 क्वेश्चन की और तैयारी हो जा रही है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि कौन सा, 6 है। दिया हुआ है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संग्रहण एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? युग्मन, भ्रूण, डिप और शुक्राणु। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है आपको बताना है, ठीक ना। कौन सा सही है इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा है? युग्मनज, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर, देखिए ये युग्मनज क्या होता है? ये होता है, ये अंगुरित शुक्राणु होते हैं और एक क्या होते हैं, अंगुरित अंडाणु होते हैं, ठीक ना। तो ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, एक द्विगुणित रचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, ठीक ना। अंडाणु जानते हो, शुक्राणु भी आप जानते हो, ठीक ना, नर्मदा। देखो अब दिया हुआ आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 क्या दिया हुआ आपको, दिया हुआ है कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कने के बीच होते कितने मिनट होता है? ए 72 से 80, बी 60 से 75, सी 90 से 120 और डी है 80 से 120। इसमें से कौन सही है? इसमें से बी सही है। कौन सा सही है? बी, 7वां का बी सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, 7वां के बाद क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको दिया हुआ है ए, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ आपको, देखो दिया हुआ है एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 का इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी एक बार इसको क्या करते हैं, एक बार ढालने के बाद गर्म नहीं किया जा सकता, ठीक ना।
तो इसको कहते हैं थर्माप्लास्टिक। देखो ये क्या, थर्माप्लास्टिक को हम, ये क्या होता है, एक बार गर्म करते हैं तो पहले मुलायम होता है, किंतु अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाता है। इसके पश्चात यदि इसे पुनः गर्म किया जाए तो यह क्या होता है, यह मुलायम नहीं होता है, ठीक ना, जैसे में बैकलाइट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ आपको, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितना डॉट डॉट मूत्र विसर्जित करता है। मूत्र का मतलब समझ रहे हो, ठीक ना, वह पेशाब जिसको सरल भाषा में कहते हैं। तो मूत्र एक 24 घंटे में, यानी एक इंसान, वयस्क इंसान 24 घंटे में कितना मूत्र विसर्जित करता है, मतलब निकालता है, ठीक ना। तो कितना निकालता है बताइए, यानी 1 से 1.8 लीटर, यानी डी सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी, ठीक ना। 24 घंटे में सामान्यतः 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जन किया जाता है। मानव मूत्र में क्या होता है, सामान्यतः मनुष्य के मूत्र में सामान्यतः क्या होता है, 95% जल होता है। क्या होता है, 95% जल, और इसके साथ क्या होता है, 2% लवण होता है, और 2.5% यूरिया होता है, तथा 0.3% यूरिक अम्ल होता है। समझ गए, मूत्र में क्या क्या होता है, ठीक ना। मूत्र में क्या क्या होता है, जल होता है, लवण होता है, यूरिया होता है, और यूरिक अम्ल होता है। जल 95% होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में को घोषित किया। किसको घोषित किया, 21 जून, ठीक ना, योग दिवस जिसको कहते हैं हम लोग, 21 दिन, ठीक ना, 21 जून पहला सही है। यह पहली बार कब किया गया था, 21 जून 1915 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 11 दिया हुआ कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डॉट डॉट को नोबेल पुरस्कार दिया गया। विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, पहला है E.C. कैंडल, डोइजी एंड डैम, सी है कार्ल लिनिया, और डी है स्टैनफोर्ड मूर। कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर बी सही है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें 12, इनसाइड आईवी एंड रा द रोलिंग स्टोन दैट गेट्स मार्स किताब के लेखक कौन थे, अशोक चतुर्वेदी, विक्रम सूद, सी के शंकरन नायर, और डी के.सी. वर्मा। कौन से हैं इसमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें से सी सही है, ठीक ना, के शंकरन नायर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल में माल और सेवा कर को नियंत्रण करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। पहला है 101वें संशोधन विधेयक 2014, 115वां संशोधन विधेयक 2014, 120वां संशोधन विधेयक 2014, 122वां संशोधन विधेयक 2014। इसमें से कौन सही है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें 122वां संशोधन विधेयक 2014 है, ठीक। अब देखिए इसमें दिया हुआ है 13 के बाद क्या हो गया, 13 के बाद अब आइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर
14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये पेपर में आया हुआ कब, ये सब लोग क्या है, सभी जो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ। कब आया हुआ देखिए, तिथि है आपकी 25/10/2018, ये प्रथम पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए, ये दिया हुआ आपको 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ कि एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिसे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छिपाता है। इस समझौतों कहते हैं, ठीक ना, इसे समझौतों क्या कहते हैं। पहला है ABCD, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक ना, कौन सही है। क्वेश्चन नंबर यानी इसका ट्रोजन हॉर्स ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 दिया है, जकार्ता एशिया खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16वीं सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से किससे संबंधित है, कौन सा शहर है बताना। ए इलाहाबाद, बी गोरखपुर, सी मेरठ और डी अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 यानी मेरठ से संबंधित, ये किससे संबंधित है, मेरठ से संबंधित है, ठीक ना। 16 वर्षीय ये सौरभ चौधरी जो क्या है, इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में आयोजित हुआ था एशिया खेल 2018, 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ये मूल रूप से कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। केन, बेतवा, चंबल और कल्याणी। ABC क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का डी कल्याणी, ठीक ना। ये यमुना की सहायक नदी है लेकिन ये कल्याणी नहीं है, ठीक ना। ये कल्याणी नदी क्या है, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक ना। यमुना क्या है, 1375 किलोमीटर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये 1375 किलोमीटर में है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकले के बाद कहाँ जाती है, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना कहाँ मिलती है, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल है, केन है, टोस है, हिंडन है, काली है, सिंध है तथा बेतवा नदी है, ठीक ना। और ये नहीं है, कल्याणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 17 ए सही है, जौनपुर, ठीक ना। जौनपुर देखो, उत्तर प्रदेश जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जिले में क्या होती है, पाई जाती है लगभग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। चंदौली, औरैया, महोबा, एटवा, ठीक ना, एटा। ABC 4 ऑप्शन है 18 का, इसमें से बताना है कौन सही है। यानी महोबा सी सही है, ठीक ना। महोबा क्या है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का अंतर्गत आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, इसमें दिया हुआ आपको अशोक स्तंभ में उत्कृष्ट किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, के संग्रह से संरक्षित है। किसके, कुशीनगर से, सारनाथ से, कन्नौज से, लुम्बिनी से, किससे संरक्षित है, किससे लिया गया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19,
कौन सा ये बताना है आपको, ठीक ना। सभी लोग जानते हैं सारनाथ किससे लिया गया है, सारनाथ, ठीक। सारनाथ कहाँ पे है, सारनाथ बनारस में है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ आपको। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भक्ति तथा जयहोटी के नाम से जाना जाता था। अवध, बुंदेलखंड, काशी, दो आप। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर बी का बी, बुंदेलखंड, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें दिया हुआ क्वेश्चन 21, ये तो आपका मैथ का है, ठीक ना। मैथ का 39 से स्टार्ट होता है आपका, 39 से मैथ का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ आपको, ये आपका 20 है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20 दिया कि उत्तर प्रदेश को महिला, ठीक ना, उत्तर प्रदेश को महिला से संबंधित पत्रिका, पहली पत्रिका ... 1974 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक ना। कौन सा है इसमें दिया हुआ कि ये बाल बोधनी, सरस्वती, सितारे हिंद, उदंड मातृदंड, ठीक ना, उदंड मातृदंड, ठीक। इसमें दिया है कौन सा सही है, ए बी सी, यानी क्वेश्चन 21 का बाल बोधनी, ठीक ना, ये सही है आपका। देखो ये जनवरी 1974 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधनी पत्रिका का क्या किया था, प्रकाशन आरंभ किया था। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी, ठीक। और यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी। कहाँ से होती थी, बनारस से प्रकाशित होती थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस शहर से, इटावा से, औरैया से, फिरोजाबाद से। ए बी सी 4 ऑप्शन दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का ईटा, ठीक ना, बी सही है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म देखो 1894 में उत्तर प्रदेश के ईटा जनपद में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 1938 में हुई थी, ठीक ना। नवाब की मृत्यु 1938 में हुई थी और जन्म कब हुआ था, 1894 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 दिया कि तीसरे बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। ए बी सी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से कौन सही है, ठीक ना, यानी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन 23 का बी सही है, ठीक। सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कब हुआ था, 255 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, गंगोली पुत्र दीप तीस ने की थी। प्रथम कहाँ हुआ था, प्रथम, ठीक ना, जो प्रथम कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था और ये राजगृह में हुआ था, ठीक ना, अजातशत्रु उसमें थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की हुई थी, 1930 में, 1935 में, 1940 में, 1945 में। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, भारतीय स्टेट बैंक जो केंद्रीय बैंक है, ये 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक ना।
1934 के अनुसार इस भारतीय रिजर्व बैंक का क्या था, मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय था मुंबई शहर में, ठीक ना। यानी इसका 20 सही है, 1935 में स्थापना हुई थी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 25, चेमाचेरी, ठीक ना, चेम्माचेरी कुन्हीरमण नायक निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 25 का कथकली, ठीक ना, यानी ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन 26 दिया हुआ आपका खाद्य एवं कृषि संगठन कारपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत का रैंक कौन सी है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 26 यानी तृतीय थी उस समय, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 दिया हुआ है वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? ए, बी, सी, 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही था बताना था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27 का 7.8% यानी बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिक से संबंधित है, ठीक ना, नागरिकता से संबंधित है? पहला भाग 5, भाग 2, भाग 3, भाग 12, डी भाग 12 है। अब ए, बी, सी कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 यानी भाग 2, भाग कौन है? 2 है, नागरिकता से संबंधित है भाग 2, 28 का 2। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, दिया हुआ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। दिया है 14, 15, 16, 17। क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 29 का 14 वर्ष, ठीक ना, ए। क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है अनुच्छेद 24 कह रहा है भारत संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों अथवा अन्य किसी भी जोखिम भरे कार्य में इसको नहीं लगाया जा सकता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 30 का बी, अनुच्छेद 55, ठीक ना, अनुच्छेद 55 है। देखो अनुच्छेद 14 क्या है? विविध के समझ समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध है। क्वेश्चन नंबर 55 है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर और अनुच्छेद 61 क्या है? राष्ट्रपति पर मानवाधिकार, ठीक ना, महाभियोग लाने की प्रक्रिया है। और क्वेश्चन और यह अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है। और अनुच्छेद 51 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ आपको, दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उप सभापति थे? रवि राय, बी है बलीराम भगत, सी है एम अंतरसानम अयंगर और डी है जी लक्ष्मण। इसमें से कौन सा? ए, बी, सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है बताना है, ठीक ना। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप कौन सा सही है इसमें। 31 का सी सही है, ठीक ना। 31 का कौन सा सही है? ठीक सही है। देखो भारत के प्रथम लोकसभा
सभापति गणेश वासुदेव मंगल एवं प्रथम उप सभापति क्या थे, ठीक ना, अनंत स यानम अयंगर थे। क्वेश्चन 31 का सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? 60 किससे संबंधित है? इसमें दिया हुआ है आपका, किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उप राष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल। ABC 4 ऑप्शन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का उप राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक ना, उप राष्ट्रपति का चुनाव कौन सा है? अनुच्छेद 60 है, याद रखना इसको, अनुच्छेद 60 उप राष्ट्रपति का चुनाव है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? भारत के उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा क्या होता है? ये पदेन होता है। जो उपराष्ट्रपति क्या होता है? उच्च सदन होता है राज्यसभा का, ये पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये सदस्य नहीं होता है, ठीक ना, लेकिन ये सभापति होता है। अब क्वेश्चन नंबर, सीरिया की राजधानी है, सीरिया की राजधानी बताइए। ABC 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33 यानी B सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का B, दशमिक, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर, म्यांमार का मुद्रा निम्न कौन सी है? क्यात, नायरा, रियाल, क्रोन, कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन 34 यानी सीरिया की कौन सा है? नायरा है, नायरा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, दिया हुआ है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मोरस्को, नाइजीरिया, बेनिन और सोमालिया। तो क्वेश्चन ABC 4 ऑप्शन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 यानी B, ठीक ना, 35 का B, नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? पहला है क्यूबा, कनाडा, हैती और जमैका। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में बताना कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 का B सही है, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कौन सी है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन ABC, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 37 का A सही है, नर्मदा। किस में कह रहा है? क्या पूछ रहा है? वो कहाँ गिरती है यार? कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसमें से नहीं दिया है। ये तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसमें से सब वही दिया है, कोई नहीं होगा इसमें तो। चलिए देखिए, इसमें से क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसको छोड़िए। देखिए 37 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता कृषि भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल थे?
ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से बताना है। महिलाओं को तेजाबी हमले, बाल और बधुआ श्रम, सी बाल विवाह, सिर पर मैला ढोना। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बाल विवाह, ठीक ना, बाल विवाह। ओके, जो आप इसको कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और केवल अपने मित्रों को शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।